नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए कहानी लेकर आए आत्मसम्मान से जीने की चाह। जज्बातों का तूफान दिमाग में बवंडर सा मचा रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे नीलिमा को। लग रहा था अगर कुछ नहीं लिखा या कुछ नहीं बोल पाए तो हो सकता है दिमाग की कोई नस ना फट जाए। इतनी बेचैनी हो रही थी। रात के 2 बजे उठकर कुछ लिखने की कोशिश कर रही थी। अपमान की ज्वाला में झुलसता तन और आंखों से बहती अविरल अश्रुधारा, दोनों में एक होड़ सी मच गई थी। आंखों से गिरते खारे पानी की बूंदों से लेखनी धूमिल होती जाती, लेकिन विचारों की आंधी कहाँ रुकती। वैसे भी एक कहावत है ना कि अति हर चीज की बुरी होती है। न अति से ज्यादा प्यार टिकता है, न अति से ज्यादा बेइज्जत। नीलिमा अपने आप से कह उठी, माँ, मैं आपकी और मेरी किस्मत में क्या फर्क है। आप भी पापा के द्वारा कदम कदम पर अपमानित होती थी। हमेशा पापा पुरुष होने का दम दिखाते थे और आज आपके दामाद नीरज भी वही करते हैं। हमेशा यह एहसास कराना कि इस घर की भागदौड़ संभालने के लिए वही है। अगर वह कमा कर नहीं लाएगा तो क्या होगा। माँ, आज मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, क्या यह परंपरा सदियों तक ऐसे ही चलती रहेगी। आपने सहा, आज मैं झेल रही हूँ, कल मेरी बहू, फिर आने वाली पीढ़ियाँ। दुनिया का हर कानून बदल जाएगा, लेकिन इस कानून में कोई बदलाव नहीं होगा। क्या माँ, हम सब भाई बहनों ने आपको फूट फूट कर रोते हुए देखा था। बचपन में जब पापा आपके ऊपर हाथ उठाते थे और आपसे कहते थे कि अपने भाई को बुला लो और अपने घर वापस चली जाओ। माँ, आपके ऊपर होते अत्याचारों को देखकर जब हम आपसे लिपट जाते और जब मैं डर कर कहती थी कि मैं कभी शादी नहीं करूँ, तो आप मुझे प्यार से अपनी बाहों में भरकर कहती थी, लाडो। न जाने उस समय कौन से राजाओं का राज होंगे। देखना, तुम तो राज करोगी। मेरी लाडो को तो कोई राजकुमार बनने के लिए आएगा। मेरी बिटिया वह दुख थोड़ी ना उठाएगी जो मैं उठा रही हूँ। मैं तो अनपढ़ गंवार हूँ, लेकिन वो नहीं, तो तुम्हें पढ़ा लिखा कर इस लायक बनाऊंगी कि तुम अपने पैरों पर खड़ी हो जाओगी और भगवान न करे जो मैंने सहा वह मेरी बिटिया को न सहना पड़े। देखो ना माँ, राजाओं के राज तो बदल गए, लेकिन पुरुष वर्ग की सोच कहाँ बदली। मैं आत्मनिर्भर हो गई, फिर भी आपके दामाद के बराबरी कहाँ कर पाई। अरे बराबरी तो छोड़ो, माँ अपने आत्मसम्मान की रक्षा भी नहीं कर पाई। बस इतनी सी चाहत थी कि नीरज कम से कम बच्चों के सामने मुझे अपमानित न करे या उनके सामने न चीखे चिल्लाए, लेकिन मैं मन की बातें सिर्फ अपने आप से ही कह सकती हूँ, आपसे भी नहीं, क्योंकि इस उम्र में मैं आपको तकलीफ देना नहीं चाहती हूँ। और फिर अपने हिस्से के सुखों का आनंद जब मैं स्वयं उठाती हूँ तो गमों को भी झेलने की हिस्सेदार मैं हूँ। आपको क्यों बुलाऊं। हाँ, लेकिन अब यह लगता है कि बस यह समय जल्दी से निकल जाए। बच्चों की जिम्मेदारी से मुक्त होकर मैं भी चैन से और स्वाभिमान से जीना चाहती हूँ। यह मेरा स्वार्थ या मेरी चाहत कुछ हो, लेकिन मैं अब यह सब नहीं सहना चाहती हूँ। हर रोज अब यह झूठ का लबादा ओढ़कर मुझे से नहीं जिया जाता। सबके सामने एक आदर्श और खुशहाल पत्नी की भूमिका निभाते निभाते मैं थक गई हूँ। कभी कभी तो मन करता है सबको वह दिखाऊं और वह बताऊं जो लोगों को मालूम नहीं। हाँ, अपने बच्चों की नज़र में उनके लिए एक सुपर मोम हूँ, यह सोचकर दिल को सुकून मिलता है और फिर यह सोचकर दिल को समझा लेती हूँ। दोस्तों, आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।